इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म, आज हम टॉपिक ले रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट। और ये कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ न्यूट्रल पॉइंट? एज अ नेम इटसेल्फ गिविंग ए सर्टेन हिंट कि ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर कोई भी फील्ड लाइन एक्ट नहीं कर रही होगी, यानी न्यूट्रल होगा, वहाँ किसी तरफ ये अट्रैक्शन रिपल्शन शो नहीं करेगा। अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो इट सेज दैट दिस इज अ पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पर किसी मैग्नेट को अगर आपने सरफेस पे अर्थ पे रख दिया है तो उस मैग्नेट की वजह से जो फील्ड होगी क्रिएट हो रही होगी वो फील्ड एग्जैक्टली अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इक्वल हो जाएगी मैग्नीट्यूड में और अपोजिट हो जाएगी, सो दैट कि आपको रिजल्टेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिले, ज़ीरो मिले। और ऐसे पॉइंट को जहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पर हम एक केस ले रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में हम एक बार मैग्नेट को प्लेस करते हैं। सबसे पहला केस हम लेते हैं कि magnet placed in a magnetic meridian with its north pole pointing geographical north। तो हम इस तरह से मैग्नेट को प्लेस कर रहे हैं कि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपके ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे। और अगर ऐसा होगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं। आपको पता है फील्ड लाइंस नॉर्थ से आउटवर्ड निकलती हैं एंड दे विल मर्ज इन साउथ पोल। साउथ पोल में वापस वो एंटर करेंगे। यहाँ जो शेप है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, आपने देखा होगा कि ये डाइवर्ट हो गई है नॉर्मल अपने पाथ से, इसे यहाँ पे बेंड होना चाहिए था। दैट इज़ बिकॉज ये पूरी मैग्नेट और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सब की सब आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। तो ये जो स्लाइट वेरिएशन आपको शेप में नज़र आ रहा है ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी स्ट्रॉन्गर रही होंगी, उन्होंने इन फील्ड लाइंस को इंटरफेयर किया और जो रिजल्टेंट आपको मिल रहा है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल रहा है। लेकिन कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जहाँ पर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और उस पॉइंट को बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट। जैसे वो यहाँ पर इस केस में वो पॉइंट है P एंड Q। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न्यूट्रल फील्ड लाइंस जो थी, नॉर्थ पोल्स जो फील्ड लाइंस इमर्ज आउट कर रही थी, वो जब एक्सपैंड करेंगी तो घूमते घूमते वो इस पॉइंट P पर भी पहुंचेंगे एंड दे विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। सो BM जो है वो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट है और वो इस अपोजिट टू दी गिवन मैग्नेटिक फील्ड BH की मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट एक्ट कर रही हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन शो की गई हैं ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इधर भी एक्ट कर रही होगी जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट बोल रहे हैं और वो एग्जैक्टली इक्वल हो गई होगी मैग्नीट्यूड किसके, बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस के। और उस पॉइंट पर हमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट नहीं हुई। ये जो डायग्राम है ये आप लेबोरेटरी में आसानी से बना सकते हैं। एक चार्ट पेपर लें, उस पर आप एक मैग्नेट रखें और उसके साथ साथ कंपास नीडल को टर्न करते जाएं, यानी कि उसके स्केच बनाते जाएं, फ्रेम करते जाएं, उसके पॉइंट्स को मार्क जहाँ जहाँ वो निडल पॉइंट करती है। यू विल गेट एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ शेप। इनफैक्ट यू विल बी एबल टू डिटेक्ट दिस न्यूट्रल पॉइंट बोथ साइड, दोनों तरफ आप निकाल सकते हैं, दोनों प्लेसमेंट्स में। लेकिन हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं तो आप इसे ड्रॉ करके देखिएगा फॉर योर प्रैक्टिस ओनली। यू विल गेट टू नो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो थ्रू आउट दिस मैग्नेट एक्ट कर रही है, इस मैग्नेट के ऊपर भी एक्ट कर रही है, लेकिन क्योंकि ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो इसके अराउंड तो इसी की फील्ड लाइन्स स्ट्रॉन्गर रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डोमिनेट करना शुरू कर देंगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डेड हो जाएंगी। लेकिन कहीं कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट बन कैसा रहा है? इस बार मैग्नेट के लिए ये पॉइंट एक इक्वेटोरियल पॉइंट है और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पहले डिराइव कर चुके हैं जो कि होता है μ0/4π m। यहाँ पर क्या है? डाइपोल मोमेंट m × r² + l² 3/2। l क्या होता था? इस बार मैग्नेट की लेंथ फ्रॉम द सेंटर। टोटल लेंथ होती है 2l, लेकिन हम सेंटर से जो डिस्टेंस लेते थे वो l लेते थे। r क्या होता था? r आपका ये वाला डिस्टेंस होता था सेंटर से लेकर q पॉइंट तक का, और आपके लिए जो साइड डिफरेंस आता था वो r² + l² √, आपका आंसर आता था
इस हाइपोटेन्यूज के लिए, यानी कि अगर आप ये राइट एंगल ट्राइंगल लें, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। सो ये वही डेरिवेशन है, उसी का रिजल्ट है हमने किया, लेकिन यहाँ पर हम एक केस ले रहे हैं कि योर एल इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, यानी जो न्यूट्रल पॉइंट आप निकालेंगे वो काफ़ी दूरी पर होगा, मच मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द बार मैग्नेट। उस केस में हम एल को निगलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू विल हैव अ स्पेशल केस ऑफ दिस, दैट मीन्स द म्यू नॉट बाय 4πm/r³ रह जाएगा। लेकिन हमने ये भी कहा साथ साथ ही कि जो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो अपोजिट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका मतलब अपोजिट भी है एंड इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये जो BM होगा ये एक्चुअली किसके इक्वल हो जाना चाहिए, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल। तो यानी यहाँ B इक्विटोरियल आपके BH के इक्वल हो जाएगा, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सेम फॉर्मूला फॉर द इक्विटोरियल प्लेन। सेम यही चीज़ अगर हमने बार मैग्नेट को की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी पोल्स को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ अब हम साउथ पोल ले आए हैं नॉर्थ की तरफ, तो यू विल फाइंड कि अब की बार हमारे जो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे वो एक्सियल पॉइंट्स पे मिलेंगे। P और Q पॉइंट पहले केस में इक्विटोरियल पॉइंट पे मिल रहे थे, लेकिन यहाँ एक्सियल पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कहें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि अभी भी वो इसे बैलेंस कर रहा होगा न्यूट्रल पॉइंट पे, तो फिर एक्सियल का फॉर्मूला लगाएंगे और वही फॉर्मूला आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन तो अभी भी, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी उसी तरफ है, ये उसी तरफ पॉइंट कर रही है। जो बार मैग्नेट है उसकी फील्ड लाइन सबकी बार नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ एंटर करेंगी, तो और भी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, और भी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, और कुछ फील्ड लाइंस होंगी जो एग्जैक्टली इस पॉइंट P से आती हुई लग रही होंगी, उनको हमने इस तरफ पॉइंट कर दिया और BH यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को उस तरफ पॉइंट किया, और इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, बैलेंस कर दिया, यानी इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो गए, और यहाँ पर क्या बना, न्यूट्रल पॉइंट बन गया। चलिए अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Now we have a question. A short bar magnet is placed in the horizontal plane with its axis in the magnetic meridian. आपने मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेस किया है। नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन इट्स इक्विटोरियल पॉइंट, यानी हमें नल पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं, इक्विटोरियल पॉइंट पे, कितने डिस्टेंस पे, 12.5 डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.38 गॉस। तो आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी है, 0.38 गॉस वैल्यू दिया है, एंड देन बोलता है कि एंगल ऑफ डिप इज़ 0। तो एंगल ऑफ डिप जो है वो आपके लिए इस केस में 0 हो जाती है। व्हाट इज़ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस 12.5 एज द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो हमें फिगर को समझा देती हूँ मैं आपको। ये सेम सिचुएशन थी, उन्होंने कहा कि बार मैग्नेट को हमने ऐसे प्लेस किया है कि मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, और हमें जो न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है वो इक्वेटोरियल एक्सिस पे मिल रहा है, यानी P पॉइंट पे मिल रहा है। कितनी दूरी पर मिल रहा है, 12.5 पे मिल रहा है। साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है, और हमें ये भी कहा है कि डेल्टा, जिसे हम एंगल ऑफ डिप बोलते थे, वो था 0। अगर डेल्टा 0 होता है तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH, जिसे आप कहें, या सिंपली H भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो BH क्या होता है, B cos डेल्टा होता है, लेकिन cos डेल्टा तो हो गया 0, दैट मीन्स cos 0 इज 1। सो आपका BH किसके बराबर हो गया है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के, और जो उन्होंने गिवन दी हुई है फिगर के अंदर, तो हम इसे यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में। दूसरा वो क्या मांग क्या रहा है, एक बार वो फिर से रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, यानी उसी पॉइंट पे जिस एक्सिस पे फील्ड लाई कर रही है उसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, यानी किस एक्सिस पे, यहाँ पर कहीं। ये मैग्नेट का एक्सिस है, तो मैग्नेट के एक्सिस पे पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है, और वो भी कितनी दूरी पर, एट द सेम डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर एज द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। जितना दूर आपका नल पॉइंट था सेंटर से, उतनी ही दूरी पर एक्सियल पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन इजी है, समझते हैं सबसे पहले कि जब आप इस पॉइंट पर निकाल रहे हो, तो हम कह रहे थे कि जो इक्वेटोरियल फील्ड है, यहाँ तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपका हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इस तरफ पॉइंट करेगा BH, तो आपका इक्वेटोरियल कंपोनेंट BE इस तरफ पॉइंट करना चाहिए, बट दे विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो फॉर्मूला निकाल देते हैं हम, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए होता है 4πm/r³, और यही आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा।
जब आप एक्सियल पॉइंट के लिए कैलकुलेट करोगे, एक्सियल पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल कितनी हो जाती है, वो इसका ट्वाइस हो जाती है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का ट्वाइस होता है। दोनों फॉर्मूले लिख देती हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल एम 2 ऑफ कैपिटल एम आर क्यूब, या फिर आप इसे सिंपल लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कह दें या बी एच कह दें, इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। अब बी एच क्या है, किसके बराबर है, ओनली बी के बराबर, और बी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम वो यहाँ डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। तो वो हमारी आ जाती है 2 × 0.38। अगर आप गॉस में ही रखना चाहते हैं तो गॉस रखिए, लेकिन गॉस का कन्वर्जन होता है 10⁻⁴ टेस्ला, वो भी आप लिख सकते हैं। राइट नाउ आई एम कीपिंग इट एज इट इज़ 0.76 गॉस, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो आ गई, लेकिन वो तो आई है सिर्फ इस बार मैग्नेट की वजह से, लेकिन उस पॉइंट पे आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी तो प्रेजेंट होगी, और वो क्योंकि वहाँ तो न्यूट्रल हुआ नहीं है ना, वहाँ तो दोनों फील्ड्स होंगी, अर्थ की भी होगी और बार मैग्नेट की भी होगी। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो नेट जो आएगी उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, तो वो हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड प्लस दिस एक्सियल कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को हम ऐड कर दें, देन विल गेट द वैल्यू। तो यहाँ पे 2b था आपका, तो टोटल मिलनी चाहिए कितनी, 3b आ जानी चाहिए, क्योंकि ये बी एच किसके बराबर थी, b के बराबर थी, और ये 2b के बराबर थी। तो 2b प्लस 1b 3b आपके पास 3 टाइम्स आनी चाहिए, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस आउट यू विल गेट द आंसर 1.14 गॉस। ये आंसर आ जाता है। टेस्ला में आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्ट बी में क्या कहता है, पार्ट बी में कहता है लोकेट द नल पॉइंट व्हेन द मैग्नेट इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री। अब आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना है किसी पर्टिकुलर, किस पोजीशन पे, किस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट होगा अगर आप इसे टर्न कर देते हो बाय 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री टर्न करते हो तो साउथ पोल इधर चला जाएगा, साउथ पोल इधर जाएगा, तो फिर हमें न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे नहीं मिलेगा, फिर हमें मिलेगा एक्सियल पॉइंट पे। तो हम यही करते हैं, पार्ट बी कर रहे हैं। अब हम पार्ट बी में हम क्या करेंगे, हम अब एक्सियल पॉइंट का निकालते हैं। तो एक्सियल पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी ये जो थी 2b आ रही थी, मैं इसको लिख देती हूँ म्यू नॉट बाय 4 ऑफ पाई 2m बाय, लेकिन अब वो डिस्टेंस r नहीं होगा। पहले तो उसने बोला था ना कि हमें उस पॉइंट पर फील्ड निकाल के बताइए जो इक्वल हो टू द न्यूट्रल पॉइंट, उतनी ही दूरी पर हो, लेकिन अब हमें नहीं पता वो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो उस डिस्टेंस को हम कह देते हैं x, और x क्यूब आपके पास आ गया। एंड दिस शुड बी इक्वल टू, क्योंकि अब वो न्यूट्रल पॉइंट है, दिस शुड बी इक्वल टू योर बी एच। जब आपका न्यूट्रल पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सियल पॉइंट पे बनेगा, तो यानी कि तब उस डिस्टेंस पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ और एक्सियल की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल अपोजिट हो जानी चाहिए, तो दोनों सेम हो गई। लेकिन हम ये तो कैलकुलेट कर चुके हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड है किसके बराबर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्चुअली इस रिलेशन के बराबर है, या फिर हम यहाँ इस रिलेशन से ले रहे हैं, उतनी ही फील्ड है वो जितनी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको मिली थी। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहा होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो उस पर्टिकुलर बार मिनट के लिए इसके अराउंड कहीं वेरी नहीं करेगा। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कुछ और है, यहाँ पे वैल्यू कुछ और हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कुछ और, नहीं, दैट इज सेम थ्रू आउट। तो बी एच इक्वेटोरियल पॉइंट इस पर भी और यहाँ पर भी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन किसकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, बार मैग्नेट की वेरी कर रही है। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड तो अब की बात न्यूट्रल पॉइंट पे निकली कितनी, इसके वैल्यू के बराबर, बट बी एच हम बाय दिस इक्वेटोरियल पॉइंट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दोनों को इक्वेट कर दें। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को हम इक्वेट करते हैं, क्योंकि दोनों ही बी एच रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 ऑफ m बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 म्यू नॉट बाय 4 पाई अगेन m बाय आर क्यूब। ये रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है। एंड कैंसिल आउट ऑल द कॉमन सेक्शन, सो आपके पास सिर्फ बचेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2r ऑफ क्यूब। ये रिलेशनशिप बचता है, जिसको आप x के लिए लिख सकते हैं, सॉरी ये फ्रेम से बाहर चला गया था, x के लिए लिख सकते हैं 2⁻1/3 इंटू r। और अब आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए, दिस वैल्यू इज 1.26 इंटू 10 ये जो r की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। इसे आप सॉल्व करके लिखेंगे 15.75 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। सेम क्वेश्चन सिमिलर टाइप एनसीईआरटी में भी है, उसे भी हम देख लें क्विकली। Let us look at the question. A bar magnet placed in the horizontal plane with its axis aligned along the magnetic north-south direction.
आपको कहा है कि एक्सिस अलाइन हो रहा है, नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। दैट मीन्स अब की बार हमारी प्लेसमेंट ऑफ द मैग्नेट जो है वो डिफरेंट है, यानी हमने क्या किया है, हमने मैग्नेट को साउथ पोल को टुवार्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ रखा है, और हमें कहा गया कि मैग्नेट के लिए जो न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है वो भी कहाँ आ रहा है, वो इसी एक्सिस पे आ रहा है, सेम मैग्नेट के एक्सिस पे ही आ रहा है, यानी पी पॉइंट हमारा जो है, पी को लेट अस कंसीडर कि वो न्यूट्रल पॉइंट था। वो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है, वो सेम एक्सिस पे, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, और वो कितनी दूरी पर है, द नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.36, यानी मैग्नेटिक फील्ड अब भी आपको 0.36 गॉस दी है, एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि बी एच क्या होना चाहिए, बी कॉस ऑफ डेल्टा होना चाहिए, बट बिकॉज डेल्टा इज 0 सो इट इज ओनली इक्वल टू बी, उसी मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा। व्हाट इज द टोटल फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट। तो सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इस बार वो कह रहा है कि नल मैग्नेटिक फील्ड हमें टोटल बताओ नॉर्मल बाइसेक्टर पर, यानी यहाँ वाली मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है, यहाँ वाली हमें निकालनी है। इस पॉइंट को क्यू पॉइंट कह देते हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट बट दिस इज नॉट, लेकिन इसका डिस्टेंस भी कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर ही दिया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने पिछली बार कहा था कि पिछली बार हमें इक्वेटोरियल पॉइंट लेना पड़ा, इस बार हम एक्सियल पॉइंट लेंगे, और एक्सियल पॉइंट के लिए क्योंकि इस बार न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस पे है, सो क्या हो गया 4πn2 ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय आर क्यूब, और ये आपका बी एच के बराबर हो गया। लेकिन अब अगर आपको ये तो बी एच के बराबर निकला, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ दिस बार मैग्नेट, और वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी μ0/4 ऑफ पाई m/r³, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि b जो एक्सियल वाला था उसका एग्जैक्ट आधा, और b एक्सियल वाला क्या था, बी एच के बराबर भी था, तो ये BH/2 के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बी नेट, तो वो क्या होगा, इसका और इसका सम टोटल आपको मिलेगी, तो वो हम प्लेस कर देते हैं। तो ये कितने के बराबर होगी, 0.18, इसका आधा मतलब ये दे रखी है आपको 0.36, दिस इज 0.36 जी दिया हुआ है, बी जो है बी एच के बराबर था, दोनों इक्वल थे, तो ये बी हमें गिवन था वो मैंने प्लेस कर दिया, और उसका भी आधा कर दिया है, तो 0.18 हो गया यहाँ पर गॉस में, और आप इन दोनों को ऐड कर दें, 0.36 को भी ऐड कर दें, यू विल गेट द आंसर 0.54 गॉस। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन था, बट हमने एक्सिस चेंज कर दी थे। आगे क्या पूछता है, इफ द बार मैग्नेट इन द एक्सरसाइज 5.13 इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री, तो ये भी अगेन सेम पार्ट आ गया कि अब की बार उसने कहा कि अगर हम उसे टर्न अराउंड कर दें, यानी हम इसके पोल्स को चेंज कर दें, यहाँ नॉर्थ ले जाएं, यहाँ साउथ ले आएँ, तो अब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ नहीं मिलेगा हमें सेम एक्सिस पे, बल्कि अब हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इस एक्सिस पे। वो कहते हैं कितनी दूरी पर मिलेगा, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एक्स। सो अगेन हमें सेम करना है, मैग्नेटिक फील्ड यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से मिल गया, विच इज इक्वल टू μ0/4πn2m/r³, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती वो थी μ0/4π, लेकिन कितने डिस्टेंस पे होगी वो हमें नहीं पता, उसे हमने कह दिया x³। दोनों को इक्वेट करना है, कॉमन कैंसिल कीजिए, आपके पास आंसर आता है x³ इज इक्वल टू r³/2। ये रिलेशनशिप अब की बार हमारे पास आता है, एंड देन हम इसको इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा r/2⁻⁴ विच विल गिव यू 11.1 सेंटीमीटर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 11.1 सेंटीमीटर, आपके पास आंसर आएगा। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी में 2 गिवन थे और मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और केसेस लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।